Class 10 Civics Chapter 2 Federalism. Next video, What makes India federal country? भारत में जो संघीय व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. We have earlier seen how a small country like Belgium and Sri Lanka face so many problems of the managing the diversity. हम लोग पहले ही इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों में भी इन सब विविधताओं को संभालने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं. और अगर देखा जाए भारत जैसे विशाल देश में अगर इस काम को कवर किया जाए तो कितना मुश्किल, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं, हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था कैसे हो पाएगी. संविधान से शुरुआत अगर करते तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ. आज़ादी के कुछ समय बाद अनेक स्वतंत्र जो राज्य थे वो भारत में विलीन हो गए. भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया. इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है. हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिस विशेषताओं को जिक्र किया था उनमें अगर देखा जाए तो ये बात भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू होती है. संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है. संघ सरकार या जिसमें केंद्र सरकार को कहते हैं और राज्य सरकार. केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने का राइट है. बाद में पंचायतों और न्यायपालिका और ऊपर संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है. किसी भी संघीय व्यवस्था में यहाँ पर अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को उनके अधिकारों को बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं. संघ सूची में विदेशी मामलों, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं. पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीति होनी चाहिए. इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है और ऐसे सूची के कामकाज को सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख सकती है, न कि राज्य सरकार. राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो है वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के पास भी थोड़े मोड़े अधिकार जिनमें दिए गए हैं. अब सवाल यह उठता है कि इन विषयों में किसी सूची में क्यों नहीं आते, इनका क्या होता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जिसके अधिकार क्षेत्र में रहे हों, क्योंकि संविधान बनाने के बाद या हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे हुए विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं. ऊपर हमने देखा सबके साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी गई अधिकार बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं. भारतीय संघ में सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं मिल सके हैं, जिसका अपना संविधान है. इस राज्य के विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है. राज्य के स्थायी निवासियों को अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता. असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों में कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान पहले था. भारतीय संघ के कई इकाइयों में बहुत ही कम अधिकार हैं, जैसे छोटे छोटे इलाकों में आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सके. इन्हीं का मौजूदा प्रांत में विलीन कर दिया जाता है. जैसे कि अगर दो स्टेट है उनका उसमें एक स्टेट को उसके अंदर ही उसमें मर्ज कर दिया जाता है. जैसे कि अगर हम देखने जाए तो देखें चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश के अन्य राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं. इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है. इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है. इन इलाकों का शासन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है. अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान भी नहीं होता है. ऐसे किसी बदलाव को सबसे पहले संसद में दोनों पटलों पर रखा जाता है. 2/3 बहुमत होने के बाद ही इसे पास करके आगे बढ़ाया जा सकता है. संवैधानिक प्रावधानों के कानून के
क्रियान्वयन की देखरेख न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही इसकी सुनवाई होती है। सरकार चलाने वाली और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले के लिए जरूरी राजस्व उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के संसाधन जमा करने के अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हाउस फेडरलिज्म प्रैक्टिस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।